देखिए क्लास 12th प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण जो है इस पाठ से ब्रूस्टर नियम है, और ब्रूस्टर नियम के लिए सिद्ध करने के लिए दो परस्पर रेखाएं जो होती हैं विलंब होती हैं वो आता है, ठीक है। पोलेराइड है, ये सब मिलेंगे परीक्षा में कोई ना कोई चीज़, ठीक है। तो ये हम करा रहे हैं। पहले इसमें हेडिंग है प्रकाश का ध्रुवण, या ये समझ लो समतल वो अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है इसमें। जो सामान्य अथवा अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या होते हैं, संचरण की दिशा के मतलब चारों दिशाओं में लंबवत होते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर इधर होगा, ठीक है। इसके जो कंपन के तल हैं ये वाले, ठीक है, ये सभी दिशाओं में लंबवत होंगे। लंबवत तल के सभी दिशाओं, जितनी भी संभव दिशाएं होंगे सभी में क्या होंगे, लंबवत होंगे, ठीक है। ये समतल अध्रुवित प्रकाश होता है। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश समझना हो क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या होते हैं, केवल एक ही दिशा में संभव हो सकते हैं, होंगे लंबवत ही। जैसे ये है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में ना होकर केवल एक ही दिशा में संचरित होते हैं, ठीक है। तो केवल एक ही दिशा में संचरित हो रहे हैं। इसमें क्या होगा, प्रकाश के कंपन के तल मतलब जितनी दिशाएं हैं सभी दिशाओं में कहीं भी संचरण कर सकता है। तो ये समतल वो अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश में अंतर हो गया। इसी पर आधारित है प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण देखो क्या होता है। प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये होता है। तो इसमें देखो परिभाषाएं दो तीन तरीके लिख सकते हैं। जैसे एक तो ये किताबी परिभाषा है, वैद्युत वेक्टर के कंपनों को प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी एक ही दिशा में सीमित कर देने की घटना जो होती है प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। जैसे कोई अध्रुवित प्रकाश रखा है, ठीक है, उसके बीच में कोई हम ऐसा माध्यम रखें जिससे निकलने वाला प्रकाश क्या हो जाए, समतल ध्रुवित हो जाए, ठीक है। तो ये जो घटना होगी समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण कहलाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी परिभाषा जो है आसान भाषा में हम बता दे रहे हैं। जैसे ये लिख देते हैं, जब हम किसी अध्रुवित प्रकाश को एक टूरमैलिन क्रिस्टल से पर डालते हैं, टूरमैलिन क्रिस्टल होता है, ठीक है, उस पर डालते हैं, जिससे निकलने वाला प्रकाश जो होता है वो क्या हो जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो ये चित्र देख लो क्या होता है। जैसे यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत रखा है जिससे ये अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। तो इसके बीच में हमने क्या कर दिया है, एक टूरमैलिन क्रिस्टल रख दिया है। ये टूरमैलिन क्रिस्टल है, ठीक है। तो जब इस पर हम एक प्रकाश डालेंगे, ठीक है, तो इसके कण जो इससे निकलने वाला जो प्रकाश होगा वो क्या होगा, केवल एक ही दिशा में संचरित होगा, लंबवत दिशा में, ठीक है। तो ये ध्रुवित प्रकाश होता है, ध्रुवित प्रकाश मतलब अध्रुवित प्रकाश, नॉन पोलराइज्ड लाइट। ये होगी पोलराइज्ड लाइट। क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश।
ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो यही पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन क्या होता है, आप परिभाषा समझ लीजिए क्या होगा। जब किसी अध्रुवित प्रकाश को हम टूरमैलिन क्रिस्टल पर डालते हैं या जब कोई अध्रुवित प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल पर आपतित होता है तो टूरमैलिन क्रिस्टल से निकलने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। ठीक है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसमें आ जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कैसे कराते हैं। ठीक है, उसके लिए ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही से समझिए। ब्रूस्टर का नियम ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, इसमें देखिए एक फिगर है, फिगर से ही सबसे पहले परावर्तन द्वारा होता है नंबर 1, इसमें परावर्तन द्वारा ब्रूस्टर का नियम। ठीक, जैसे ये है एक फिगर, ये इस पर हम एक अभिलंब खींच ले रहे हैं, ये अभिलंब है। ठीक, यहाँ से एक अध्रुवित प्रकाश का कि एक किरण आ रही है, ये है। ठीक है, और जो अभिलंब से कोण बनाता है वो क्या होता है, आपतन कोण होता है। यहाँ पोलराइजेशन हो रहा है इसलिए आईपी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुकेगा। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, केवल एक ही दिशा में इसके कंपन रह जाएंगे। ठीक, ये बिंदु बी है और यहाँ से एक इधर को किरण चली जाएगी, ये बिंदु हो जाएगा सी। ये अध्रुवित प्रकाश है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। ऊपर वायु है और नीचे क्या है, यहाँ पर कांच है। ठीक है, ये एन, ये एम। ठीक, ये बिंदु है ए और ये जो कोण होगा ये आपस में बराबर होगा, ये भी होगा आई पी। और ये जो कोण होगा ये वाला, ये क्या होगा, आर होगा, अपवर्तन कोण आर। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहता है, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होता है, यहाँ से परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है, ये हम बता चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्रूस्टर ने बताया कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। मतलब ध्रुवित प्रकाश की जो मात्रा है वो किस पर करेगी, आपतन कोण जो आईपी है इस पर निर्भर करती है, तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश जो है समतल, पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो जाएगा ये पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाएगा। देखो ये अपवर्तन हो रहा है और यहाँ से इधर जाएगी, ये परावर्तन हो रहा है। तो परावर्तन में क्या होता है, पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। और इसके वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं तल के लंबवत होते हैं। ठीक है, इस आपतन कोण को क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं, क्योंकि यहाँ ध्रुवण हो रहा है इसलिए इसे ध्रुवण कोण कहते हैं, आईपी। ठीक, ध्रुवण कोण पर परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। मतलब ये परावर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये कितने पर होती हैं, लंबवत होती हैं। मतलब इनके बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, परावर्तन के नियम से क्या होता है, सबसे पहले देखो क्या होता है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के
नियम से। परावर्तन के नियम से क्या होता है भाई, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही तो पढ़ा है। तो यहाँ पर आपतन कोण क्या हो जाएगा IP, और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा R। भाई R है यहाँ पर तो R हो जाएगा, ठीक है। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से अब वर्तनांक मान ले रहे हैं, माध्यम का n है तो ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा साइन IP, साइन I बटे साइन R, और I की जगह क्या कोण दिया है IP दिया है तो हम IP रख देंगे, ठीक है। अब चित्र से देखो, चित्र क्या MBC CBD MBC CBD, ये D है। MBC CBD प्लस DBN। देखो यहाँ से देखो पूरी रेखा पर पता है ऋजु कोण कितना होता है 180 अंश होता है। ये अगर हम पूरा यहाँ पर देखें पूरा कोण 180 होगा। तो देखो MBC चित्र से देख लो, चित्र से कोण MBC MBC प्लस कोण यहाँ से CBD प्लस कोण DBN। पूरी रेखा पर कोण आ गया है DBN, ये कितना होगा 180 अंश होगा, ठीक है। तो 180 अंश हो गया। अब इसमें जो मान दिए हैं वो रख दे रहे हैं। MBC क्या है, MBC क्या है IP है, तो यहाँ पर हम रख देंगे IP प्लस CBD हमें निकालना है, ऐसे रख दो CBD प्लस कोण DBN क्या है R है, बराबर 180। तो अब देखो CBD क्या है, परस्पर लंबवत है। CB जो है लंब है DB पर या BD पर, तो कोण CBD क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दे रहे हैं देखो IP प्लस 90 प्लस R बराबर 180 अंश। 90 उधर ले जाओ, IP प्लस R बराबर 180 माइनस 90, तो IP बराबर 180 से 90 घटाओगे 90 आ जाएगा, ठीक है। तो IP प्लस R है यहाँ प्लस R, तो यहाँ से अगर IP हम निकाल लें R बराबर निकाल लो, R बराबर 90 माइनस IP, ठीक है। ये आ गया R बराबर 90 माइनस IP। अब हम स्नेल के नियम जो इसी में है इसमें रख देंगे, इसे समीकरण नंबर 1 डाल देना है। तो R का मान समीकरण 1 में रखने पर R का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या थी n बराबर साइन IP बटे साइन R, तो साइन IP बटे साइन R का मान क्या है 90 माइनस IP, ठीक है। तो n बराबर चल रहा है, n बराबर साइन IP बटे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस IP। तो यहीं से फार्मूला आ जाएगा n बराबर tan IP, ठीक है। ये जो हो गया ये ब्रूस्टर का नियम हो गया है, इसे क्या कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर का नियम देखा सॉल्व प्रूफ हो गया है, बहुत ही सिंपल है और ये अधिकतर परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। तो आएगा तो ये 3 या 5 नंबर का आता है, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें एक और डेरिवेशन है वो हम करा रहे हैं।
इसमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध ये जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी तल पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती, वही कोण हमें चित्र बेकार में मिटा दिया। अब इसे देखो फिर बनाना होगा वही चित्र, या लिख लो सिद्ध कीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये अधिकतर आता है। सिद्ध कीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी तल पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये परीक्षा में अधिकतर मिलता रहता है, तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो देख लो दिया, सिद्ध कीजिए जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी तल पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, ध्रुवण कोण होगा, तब जो अपवर्तित और परावर्तित किरणें होंगी उनके बीच का कोण क्या होगा, 90 अंश सिद्ध करना। लंब का मतलब 90 अंश हमें सिद्ध करना है, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना। अब ये देखो हम प्रूफ करा रहे हैं। फिगर जो अभी ब्रूस्टर के नियम बनाया था वही सेम टू सेम वही फिगर बनना है, पूरा वही फिगर है। यहाँ पर अभिलंब खींच लो, फिर यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर समतल अध्रुवित प्रकाश रखा है, ठीक, और यहाँ से ये अभिलंब की ओर झुकेगी, डी हो गया। ये कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये आई पी हो जाएगा, यहाँ से परावर्तन होगा तो इधर चली जाएगी। ये सी है, एम और ये एन, ये बिंदु है ए, ठीक, ये वाला भी कोण क्या होगा, आई पी होगा, क्योंकि ये परावर्तन और आपतन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए आई पी हो जाएगा। ये बिंदु है बी, ठीक है। तो पहले हम लिख देंगे, माना कोई प्रकाश किरण पारदर्शी पृष्ठ पर ध्रुवण कोण आई पी पर आपतित होती है तथा माध्यम में अपवर्तित किरण का अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण आर है, यहाँ परावर्तन कोण आई पी है, मतलब आर दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ रख दिया। अब स्नेल के नियम से सबसे पहले भाई स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम पता ही है आप लोगों को क्या होता है, एन बराबर साइन आई पी बटे साइन आर, ये होता है, ठीक है। और ब्रूस्टर के नियम से देखो क्या होता है, ब्रूस्टर अभी हम प्रूफ करा चुके हैं, ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, एन बराबर 10 आई पी, ठीक है। अब दोनों को क्या कर दें, देखो एन बराबर यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, तो एन की जगह हम यहाँ से मान रख देंगे, क्या आ जाएगा, साइन आई पी बटे साइन आर बराबर 10 आई पी के रख दो, साइन आई पी बटे कॉस आई पी, ठीक है। तो अब देखो साइन आई पी से साइन आई पी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन कॉस आई पी बराबर
आर, साइन आर। तो देखो कॉस को अगर हम इसे लिखना चाहें साइन 90 माइनस आई पी हम लिख सकते हैं बराबर साइन आर। अब क्या यहाँ बचेगा 90 माइनस आई पी बराबर आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर 90 बराबर क्या आएगा, 90 बराबर आएगा आई पी प्लस आर, मतलब आई पी और आर का कोण कितना होता है 90 अंश होता है। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे हम। अब फिर वही चित्र से, ठीक है, चित्र से तो यहीं से एम बी सी, कोण एम बी सी प्लस कोण सी बी डी प्लस कोण एन डी बी एन डी बी एन। अभी पिछले में बता चुके हैं इनका पूरा कोण कितना होता है, रिजिड कोण 180 अंश होता है। 180 अंश रख देंगे। एम बी सी देखो हमें पता है एम बी सी कितना है, आई पी है, प्लस कोण सी बी डी हमें या डी बी सी हमें ज्ञात करना है, तो कोण सी बी डी लिख दो, डी बी सी प्लस कोण डी बी एन कितना है, आर है, तो आर बराबर 180 अंश। तो आई पी प्लस आर प्लस कोण डी बी सी बराबर 180 अंश। जब आई पी प्लस आर, देखो समीकरण 1 से क्या है 90 है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 90 प्लस कोण डी बी सी बराबर 180 अंश। कोण डी बी सी बराबर 180 माइनस 90, ठीक। तो कोण डी बी सी बराबर 180 घटा देंगे 90। तो यही हमें प्रूफ करना था। डी बी सी देखो डी बी सी इनके बीच 90 अंश का कोण आ गया, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा परस्पर क्या होंगी, लंब होंगी। तो लिख देंगे डी बी लंब है बी सी पर, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, या तो ब्रूस्टर का नियम आएगा ये आएगा, दोनों ही बहुत सिंपल हैं, ठीक है। इन्हें आपको सॉल्व करना है, प्रूफ कर देना, बहुत सिंपल है। एक पोलराइड होता है। पोलराइड एक पॉलीथीन जैसा मतलब पट्टी, काली पट्टी होती है, जिसे क्या कर देते हैं, वो हम इसलिए लगाते हैं कि सामने से अगर कोई प्रकाश आ रहा है, तीव्र प्रकाश, तो उसे क्या करता है, पोलराइड का काम होता है उसे समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए। जैसे सामने से लाइट आ रही, तो हमारी अगर गाड़ी के आगे वो पट्टी लगी है, पोलराइड लगा हुआ है, तो उसे क्या कर देगा, हमारी आँख पर आने से रोकेगा, क्या करेगा, उसे दिशा के लंबवत कर देगा, उन किरणों को क्या कर देगा, दिशा के लंबवत कर देगा, जिससे हम चकाचौंध से बच सकते हैं, ठीक है। तो पोलराइड कभी कभार आ जाता है, यही लिखना होगा। पोलराइड क्या होती है, एक प्रकार की झिल्ली, काली झिल्ली जैसी होती है, जो आगे लगा, गाड़ी या वाहनों के आगे लगाने से क्या होता है, हमें सामने से आने वाले तीव्र प्रकाश की किरणों को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है, जिससे क्या होते हैं, हम चकाचौंध से बच जाते हैं, ठीक है। ये पोलराइड है। अब इसमें क्या होता है, ये तो हो गया है, बाकी इसमें अगर न्यूमेरिकल लगाना चाहो 1-2 लगा सकते हैं। तो देखो पहला इसमें न्यूमेरिकल क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश है, ज्ञात कीजिए माध्यम का अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण। तो ये देखो पहला है क्वेश्चन, ये पहला वाला क्वेश्चन, किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश है, ज्ञात कीजिए माध्यम का अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है नोट कर लेना। क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण, पहला न्यूमेरिकल है, पहला है
किसी माध्यम का ध्रुवण कोण को किससे लिखते हैं, IP से लिखते हैं। IP कितना दिया है, 60 अंश दिया है, ठीक है। अब माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो सीधे क्या लगा देंगे, ब्रूस्टर का नियम लगा देंगे। तो n बराबर क्या होता है, 10 IP होता है, 10 IP। तो n बराबर 10 IP 60 दिया है, तो n बराबर 10 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। ये आ गया। अब अपवर्तन कोण भी पूछ रहा है, तो अपवर्तन कोण के लिए देखो अभी हमने प्रूफ किया था समीकरण 1 से, IP + R दोनों का कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। तो इसमें IP रख दो, IP कितना है, 60 + R बराबर 90। तो R बराबर 90 - 60, तो R बराबर कितना आ गया, 30 अंश, ठीक है। तो 60 है और 30 आ गया। ये पहला न्यूमेरिकल हो गया है। तो न्यूमेरिकल भी इसके बहुत सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। तो ये हो गया, ठीक। अगला देखते हैं। अगला क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। जल के लिए ध्रुवण कोण ज्ञात करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें। नहीं दिख रहा, देखो इसमें ये कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया 1.33 है। जल के लिए ध्रुवण कोण ज्ञात कीजिए, जल के लिए ध्रुवण कोण ज्ञात कीजिए। आगे दिया tan 53 अंश बराबर 1.33, ठीक है। तो जल का अपवर्तनांक दिया n बराबर 1.33 और tan 53 दिया है, tan 53 अंश बराबर दिया है 1.33, ठीक है। तो देखिए n बराबर हम लोग वही लगा देंगे, n बराबर 10 IP, ठीक है। n बराबर कितना, 1.33 बराबर 10 IP, ठीक है। देखो यहाँ 1.33 क्या दिया, tan 53 दिया, तो यहाँ tan 53 रख देंगे बराबर 10 IP। तो यहाँ से IP क्या आ जाएगा, IP बराबर 53 अंश आ जाएगा, 53 डिग्री, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा भी सॉल्व हो गया है। एक इसमें तो मेलस का नियम था, वो कभी कभार आता। मेलस का नियम ये था, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभार, तो इस पर एक न्यूमेरिकल है और लिखना चाहें लिख सकते हैं। देखो 10वां न्यूमेरिकल है। इसमें ब्लर हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। नोट डाउन करो। एक पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से 30 अंश कोण पर गिरता है और पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितने प्रतिशत होगी, ये कह रहा है। तो थीटा केवल दिया है, इसमें थीटा दिया है 30 अंश, ठीक है। पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता देखो थीटा दिया है, ठीक है। तो हमने अभी फार्मूला मेलस का नियम क्या है, I बराबर I0 cos स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, I बराबर I0 cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगा है तो I बराबर I0 √3 का वर्ग 3/4। तो यहाँ I/I0 कर लो, I/I0 बराबर 3/4, ठीक है। ठीक, अब हमें पूछ रहा है तीव्रता का कितना प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत बराबर होता है I/I0 गुणे
100%। ठीक है, ये फार्मूला लगा देना। I/I0 का मान क्या है? 3/4, 3/4 गुणे 100%। तो 4 से 100 कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 25 दिए 75%। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता की कितनी रहेगी? 75% रहेगी। ठीक है, तो इसमें और भी ऐसे न्यूमेरिकल हैं, वो अगर सॉल्व करना चाहें आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो न्यूमेरिकल टोटल है वो हम अनसॉल्व पेपर में ही कराएंगे, क्योंकि इसमें जो क्या होता है अनसॉल्व पेपर में आपको कहीं भी हो पूरे यूपी में वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखा देंगे सेट डाल के, वो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिखाएँ, ठीक है, और फिर कराएं तो ये देर होगी इसमें। तो एक पोलराइजेशन भी हो गया। अब अगले मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, इतना कीजिए तब तक आप लोग।